Hello students, today we are going to learn English grammar for class 8. This is your book of English grammar. It is the first cover page of English grammar book, and now we start from the first chapter, parts of speech. So let me study what are the parts of speeches and what we doing to teach or to learn these parts of speech. Okay, so at first, before going to study the parts of speech in detail, uh, I would recite a poem for you. That is, a noun is the name of a thing, okay? Like gun, goat, queen, or king. Instead of noun, the pronouns stand you see, she has my picture in her hand. Adjective tell what kind of a noun, such as big, small, black, or brown. Verb tell of things or to be done, to write, to read or write, to walk or run. How things are done, the adverb tells slowly, quickly, badly, or well. Preposition stand before a noun or pronoun, as on Sunday at night with me in town. Conjunctions are words that work as a link and or but because are most common, I think. Interjection are expressions of surprise, ah, ooh, wow, ouch, oh lord, hooray, how, wise. These are the 8 parts of speech that every book of grammar must teach. इस पोएम का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो नाउन है वो नेम ऑफ थिंग, पर्सन, जैसे गन, कोट और क्वीन और किंग में दिखता है. नाउन के बाद प्रोनाउन की बात करेंगे तो जैसे यू, शी, सी, इन सब में दिखता है. एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन किस टाइप का है, व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन, उसमें दिखता है. बिग, स्मॉल, ब्लैक और ब्राउन. वर्ब जो है वो आपको ये बताती है कि किस तरह काम करना है या कैसा काम करना है, क्या करना है. टू रीड है, टू राइट है, आप क्या कर रहे हैं ना. एडवर्ब बताती कि वो काम कैसे करना है, कुछ धीरे, क्विकली, जल्दी से, बैडली और वेल. प्रीपोजिशन ये बताता है नाउन और प्रोनाउन के पहले लगने से, ऑन संडे, एट नाइट. कंजक्शन जो है वो 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस के बीच में लिंक बताता है, जैसे और, बट, बिकॉज, मोस्ट कॉमन. इंटरजेक्शन जो किसी चीज़ का एक्सप्रेशन बताए, सरप्राइज है जैसे हुर्रे, वाओ. तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. मैं से ब्रीफली अब डिस्कस करूंगी यहाँ पर. So what is the noun? Noun क्या होता है? A noun is a name or a noun is a word used for naming some person, place, thing, idea, feeling or quality. Okay. There are 5 types of noun. Proper noun when it's showing the particular person's, place or thing's name. Okay. Common noun that the name given to any or every person, place or thing of the same. जैसे man है, woman है, टीचर, टेबल, चेयर है. कलेक्टिव नाउन का मतलब है वेयर द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द सिंपल पर्सन. जैसे पीपल है, आर्मी है, क्राउड हो, हर्ड हो, फ्लीट, क्रू, फ्लॉक. मटेरियल, मटेरियल का मतलब द नेम गिवन टू अ मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड. जैसे आयरन, गोल्ड, मिल्क है, लेदर, वूल एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट शोइंग द फीलिंग और इट शोइंग द क्वालिटी और स्टेट और एक्शन. जैसे गुडनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, काइंडनेस, लाफ्टर, है ना. और द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिलोसफी, म्यूजिक एक्सेट्रा. अब नाउ वी टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव. जैसे ब्रेव है तो ब्रेव का क्या बनाएंगे, ब्रेवरी. हाई का हाइट, लॉन्ग का लेंथ, जस्ट का जस्टिस, वाइट का विड्थ, ट्रू का ट्रुथ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ. ओके. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स. वर्ब्स जैसे एक्ट है, एक्ट से कह रहे हैं एक्शन. ठीक है, एक्ट वर्ब है और इससे एब्स्ट्रैक्ट बनेगा एक्शन. मूव है तो मूव से क्या बनेगा, मूवमेंट. फेल से फेलियोर, एग्री से एग्रीमेंट, बिहेव से बिहेवियर, सर्व से सर्विस. ओके. नाउ अगर हम लोग कहें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से कहते हैं बॉय है तो बॉय से बॉयहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, कैप्टन से तो कैप्टनसी, हीरो से हीरोइज्म. ओके, ऐसे बन सकता है. जैसे थीफ से थीफ, थेफ्ट. इसके बाद कुछ मैं सेंटेंस आपको देती हूँ. जैसे ये कहा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ट्रुथ की बात की तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर. नेहरू नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नेहरू जी का जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके. और विजडम की बात करें, बुद्धि की, तो ये क्या है, कॉमन है, सब में कॉमनली पाई जाती है, कॉमन नाउन यहाँ पे. ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो ग्रेप्स जो है बंच ऑफ ग्रेप्स. अब बंच की बात की तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन की बात है तो कलेक्टिव नाउन है. दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ. 30 फीट इन लेंथ, लेंथ की बात की, यहाँ रूम की बात की तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा. द गंगा फ्लोज थ्रू, गंगा नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है. ओके. और इलाहाबाद भी प्रॉपर नाउन आएगा. अब आता है
कि अगर कोई जैसे इसमें है कि नाउन्स है, इसे प्लूरल फॉर्म से बनाना है, जैसे ऑन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री। तो इनको जो है जैसे रीराइट दिस सेंटेंस बाय चेंजिंग द नाउन इनटू द प्लूरल फॉर्म। मैं आपको आगे एक्सरसाइजेस भेजती जाऊंगी और उस हिसाब से आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है बच्चों? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यहाँ प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की प्लेस पे यूज किया था। जैसे कि देयर कैन बी 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इसमें फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, ही, शी, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें फर्स्ट पर्सन में आई, माई, माइन, योर सेल्फ, वी। सेकंड में यू, योर्स, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिमसेल्फ, है ना, ही, शी, दे, इट, सब थर्ड पर्सन में। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी की तरफ इशारा करने से दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हम किसी का रिलेशन है हु, हुम, वेयर, व्हेन। इंट्रोगेटिव में जैसे कोई क्वेश्चन पूछे जैसे हु, हुम, वॉट, विच। इंडेफिनिट में जहाँ पे कोई निश्चित ना हो, जैसे वन है या वंस है, नॉन, ऑल, सम, नोबडी, फ्यू, मैनी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे उल्टा हो जाता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, है ना, इस तरीके से। अब आता है पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा दिस बुक इज माइन, ये प्रोनाउन है बच्चों, ठीक। लेकिन दिस इज माई बुक, अब बुक के पहले यानी कि किसी नाउन के पहले अगर यहाँ पर पोजीशन शो होता है माई, योर, तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ये बात ध्यान रखना, प्रोनाउन तब होगा जब ये लास्ट में यहाँ पर कोई प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन या कोई पॉसेसिव प्रोनाउन लगा होगा। जैसे ईच टुक हिज टर्न, यहाँ पर हिज जो है या ईच जो है वो प्रोनाउन के फॉर्म में यूज किया है। अब यहाँ पर ईच बॉय टुक हिज टर्न, तो यहाँ ईच बॉय टुक हिज टर्न, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बॉय जो है नाउन है, नाउन के पहले अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रोनाउन यूज किया गया या करो नाउन के पहले अगर प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो उससे पहचान लेंगे ये क्या हो जाएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, अगर नाउन के पहले कहीं पर प्रोनाउन यूज किया गया है पॉसेसिव तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन और कौन सा एडजेक्टिव होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ पर नाउन प्रोनाउन अकेला लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पर नाउन का यूज नहीं किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और वो भी कैसा प्रोनाउन? पॉसेसिव प्रोनाउन। इस तरीके से हम बहुत सारे पॉसेसिव, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सिंपल पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है। ओके, मैं आपको एक्सरसाइज होता है जैसे द पिंक बैग बिलोंग्स टू नेहा, इट इज हर्स, ठीक है। तो ये हर्स जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पे जैक हैज ईटन हिज पिज्जा बट आई एम सेविंग इट फॉर डिनर, ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन है। माई कार इज वेरी चीप बट योर्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा? सब पॉसेसिव प्रोनाउन शो करते हैं। आगे मैं एक्सरसाइज आपको भेजती जाऊंगी, ठीक है, तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों एडजेक्टिव। व्हाट इज द एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन or that also showing the adject qualities or add to the meaning of a noun or pronoun। यहाँ पे एडजेक्टिव भी कई टाइप का, प्रॉपर है, डिस्क्रिप्टिव है, क्वांटिटेटिव है। प्रॉपर में मतलब जैसे किसी का नेम हो या किसी देश के नाम से, इंडियन है, चाइनीज, अमेरिकन, इंग्लिश, है ना। डिस्क्रिप्टिव में बहुत उसके बारे में बड़ाई की, जैसे ब्रेव है, गुड है, बैड, ऐसे क्वालिटी के बारे में बताएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब जैसे कोई क्वांटिटी बताई हो, मात्रा बताई हो, जैसे मच, लिटिल, नो, सम, इस तरीके से, ठीक है। न्यूमरल में जैसे इंडेफिनिट, कोई भी संख्या, ऑल है, सम है, इनफ है ना, टू, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल, एटसेट्रा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो जैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? एक को, ईच, एवरी, या फिर इसको या उसको, किसी को नहीं, आइदर या नाइदर। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है वही जो इशारा करते हैं किसी की तरफ बताए, जैसे अगर अकेली चीज़ है पास में तो दिस, अगर अकेली चीज़ है दूर है तो दैट, बहुत सारी चीज़ें लेकिन पास में तो दीज, और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो दूर है तो दोज, सच और सेम। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मतलब व्हाट, विच, हुज। और पॉसेसिव में जैसे किसी को बताते हैं कि किसी बिलोंगिंग है, जैसे माई है या माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज, हर, इट्स, हेयर। इम्फेसाइजिंग किसी के ऊपर अगर किसी के ऊपर जोर डाल के बताया, ओन, हम खुद ही कर रहे हैं अपना काम तो ओन। वेरी, एक्सक्लेमेटरी, कोई एक्सप्रेशन बताते हैं, जैसे व्हाट। आर्टिकल्स में जैसे हमने एडजेक्टिव या आर्टिकल भी एडजेक्टिव, जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट। निश्चित है तो द, ठीक है, और इनडेफिनेट है तो ए या एन। अब आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव के बाद में सीधे एडवर्ब की। व्हाट आर द एडवर्ब्स? लेकिन हाँ, पहले तो वर्ब की बात करें। वर्ब में जैसे ये आपका
What is a verb? A verb is a doing word that tells us something about a person or thing. There can be three kinds of word: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव का मतलब है जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट हो, सकर्मक क्रिया, जैसे रोहन फ्लू अ काइट, तो व्हाट, रोहन फ्लू अ काइट, यहाँ व्हाट लगा के आंसर मिलेगा, तो ये क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ड इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई आपको व्हाट लगा के आंसर नहीं मिलता। द सन शाइन्स, तो सनशाइन व्हाट, ये नहीं मिलेगा। या द सन व्हाट, ये भी नहीं मिलेगा। तो द सन शाइन्स, कैसा, हाउ लगा के भी इसका आंसर नहीं मिलता है ना, हाउ द सन शाइन्स, ये सब अभी आंसर नहीं मिल रहा हमें। तो ये हाउ लगा के, तो इंट्रांजिटिव वर्ड। द विंड ब्लोज, द गर्ल्स डांस, यहाँ पे व्हाट लगा के आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर व्हाट लगा के आंसर मिलेगा ट्रांजिटिव में, लेकिन ट्रांजिटिव में व्हाट लगा के आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ हाउ लगा के आंसर मिलेगा। अब आता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। ये जैसे ऑक्सिलरी का जैसे हमने देखा डू है, डिड है और हैज, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें मॉडल वर्ब भी आते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, शैल, विल, वुड, माइट। ठीक है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये क्या करती हैं, ये किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस का जो टेंस होता है उसको बनाने में जो मेन वर्ब हैं उनकी हेल्प करती हैं। इज, आर, एम, वॉज, सब ऑक्सिलरी है। अब आता है इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके बाद एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे एडवर्ब की बात करें तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूजली क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अंदर एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो कि वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में विशेषता। जैसे द बॉयज शाउटेड लाउडली, अब द बॉयज, हाउ द बॉयज शाउटेड, हाउ लगा के आंसर मिलेगा यहाँ पे। अगर हाउ लगा के आपको यहाँ आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव। और एडवर्ब की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें जो वर्ड होगा उसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ, जैसे लाउडली, स्लोली, सावरली, बैडली, रियली। और अगर ये टाइम के बारे में बताता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हेन, समथिंग, ये सब है ना। ये क्विकली है जैसे, नाउ, देन, हेयर, ये सब है एडवर्ब के बारे, ये सब एडवर्ब है। एडवर्ब कई टाइप का होता है, वैसे तो 9 काइंड ऑफ एडवर्ब बताया गया है यहाँ पर। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे हमने बताया एगो, बिफोर, अर्ली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ पे आ रहा है हेयर, देयर, इन एंड आउट, अबव, बिलो। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितने डिग्री, वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट। एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे किया काम, जैसे दस, सो वेल, इल, हार्ड, फास्ट, स्लोली, बैडली, क्विकली, सिंसियरली, सर्टेनली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ डिनायल और अफर्मेशन, जैसे श्योरली, सर्टेनली, यस, नो, बाय ऑल मीन्स। एडवर्ब ऑफ रीजन, जैसे देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ ऑफन। रिलेटिव एडवर्ब, वेयर, व्हाई, व्हेन। ये जोड़ते हैं किसी को, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का यूज होता है, व्हाई, वेयर, व्हेन, है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों कि प्रीपोजिशन क्या होती है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड रिलेटिंग टू दैट नाउन और प्रोनाउन। जैसे हमने कहा कि द बुक वॉज ऑन द टेबल एट 9 o'clock, आवर स्कूल ओपन एट 9 o'clock। ऑन, एट, बिहाइंड, विद, ये सारे प्रोनाउन को शो करते हैं, सॉरी ये सारे प्रीपोजिशन को शो करते हैं। ऑन, एट, बिहाइंड, विद, ये सब जो है आपके प्रीपोजिशन बताते हैं और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, अब आता है कि ये किस टाइप के, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। सिंपल में जैसे 3 ग्रुप्स में, इसमें सिंपल में जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, जो अभी तक मैंने पढ़े वो सिंपल थे। कंपाउंड में क्या होता है, ये प्रीफिक्स लगा होगा प्रीपोजिशन के पहले, जैसे अक्रॉस, अलोंग, अमंग, बिफोर, बिहाइंड, बिफोर। जैसे यहाँ पर देखो लो है, लो के पहले बी लग गया तो ये प्रीफिक्स है जो उससे पहले जुड़ा। आउटसाइड, साइड के पहले आउट लग गया, ये सब प्रीफिक्स है। ठीक, अब फेज प्रीपोजिशंस में क्या होगा, जैसे इंस्टेड ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ, बाय डेंट ऑफ, इन केस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब फ्रेजल प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे एट, ऑन, इन, अनटिल, सिंस, फॉर, बिफोर। और प्रीपोजिशन कभी कभी क्या होता है, प्लेस और पोजिशन को बताते हैं, जैसे बिहाइंड है, अंडर है, बीनिथ है, बिलो है, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो मूवमेंट बताते हैं, जैसे कहाँ पर मूवमेंट, जैसे डाउन है, अप है, ओवर, थ्रो, अलोंग, अक्रॉस, इनटू, आउट, पुट। तो इस इनटू या ऑफ, ये प्रीपोजिशंस में बच्चे।
अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। एक कंजक्शन वो वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस और दो क्लॉजेस को ऐड करता है आपस में। जैसे टू काइंड्स ऑफ जो कंजक्शन बताया गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन में जैसे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, ये दो फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को इक्वल रैंक्स के हिसाब से जोड़ दे। जैसे योर ब्रदर और सिस्टर मे कम विद मी, वी वर्कड एंड प्लेड टुगेदर। तो जैसे नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव, जैसे ही इज सैड बट होपफुल। एडवर्ब को एडवर्ब, ही स्पीक लाउडली एंड एंग्रीली, दोनों एडवर्ब है। शी, अब ये जैसे यहाँ पर फ्रेज से फ्रेज है, शी इज हैप्पी विद यू बट एंग्री विद मी। हैप्पी विद यू भी एक फ्रेज है और एंग्री विद मी भी एक फ्रेज है। अब सेंटेंस विद सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, दोनों सेंटेंस है। ओके, तो ये चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे को बताते हैं एंड है, और है, बट है, नॉट, येट, सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि दो क्लॉजेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके बाद का क्लॉज, उनको दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का यूज किया जाता है। जैसे टेल मी वेयर शी लिव्स या वेयर ही लिव्स, आई डोंट थिंक इफ ही वुड पास, है, इन दोनों को जोड़ा गया। अब चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे एक और एग्जांपल लें, ही इज द बॉय हु बीट माई ब्रदर, आई वॉज अवे व्हेन मीशा केम हेयर। चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब जो मेन क्लॉज है उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़े, यानी कि मेन क्लॉज मतलब जैसे कोई बात कही गई पहले कही गई, आई डोंट थिंक पहले कही गई, और ही वुड पास ये बाद में कही गई, तो ये पहला ये जो है वो मेन क्लॉज, और ये क्या है सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जो भी कंजक्शन जैसे इफ है, इसने क्या किया कि मेन क्लॉज को सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कई सारे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, है ना। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको सभी को पता है, द वर्ड विच इज यूज फॉर एक्सप्रेस द फीलिंग्स, सम सडन फीलिंग और इमोशंस, लाइक alas she could not pass the exam, hooray we have won, wow you look terrific, ah this dish is very delicious, oh what you have done। ठीक है, तो सोशल ग्रीटिंग्स और इमोशनल आउटबर्स्ट, जिसमें सोशल ग्रीटिंग्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, हुर्रे, ब्लेस यू, गुड इवनिंग, ये गुड बॉय, गुड डे, बाय बाय, चीयर्स, गुड नाइट, हेलो, चीयरिंग, ही, हाय, टाटा, वेलकम, सॉरी, प्लीज, पार्डम, ये सब सोशल ग्रीटिंग। इमोशनल आउटबर्स्ट में जैसे इमोशनल, आह, एलास, आउच, ब्रेवो, डैम, सी, गुडनेस, गुडी, हुरे, पू, डियर, वेल, वाओ, ये सब इमोशनल, यानी इमोशनल फीलिंग शो करते हैं ये वाले। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या वाओ व्हाट अ लवली गर्ल, इस तरीके से ना, ओ डियर। और सोशल ग्रीटिंग में हम कहीं गए, जैसे हमने नमस्ते भी किया, एक सोशल ग्रीटिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज, सॉरी, ये सब हमारी इमोशनल फीलिंग को शो करते हैं बट सोशली शो करते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। टिल इन माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड टेक केयर इन योर at your homes, and till my next video, goodbye.